आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी और उसके परिवार के ऊपर काउंटर केस पति और उसके परिवार के लोग कब कर सकते हैं। नंबर 2, काउंटर केस करने के बाद में पति और उसके परिवार को सीधे तौर पर फायदा क्या मिलेगा। इन दो मुद्दों पर बात करने वाले हैं, इसलिए ये लेक्चर पति और पत्नी और उनके परिवार वालों को अवश्य देखना चाहिए। अगर पत्नी चाहती है कि उसके ऊपर उसके परिवार के लोगों के ऊपर काउंटर केस पति और उसके परिवार के लोग ना कर पाए, तो इस जानकारी को ध्यान से समझिएगा। और पति और उसके परिवार के लोग अगर ये चाहते हैं कि वो पत्नी और उसके परिवार के ऊपर काउंटर केस करके फायदा उठा सकें, तो उन्हें भी ये जानकारी ध्यान से समझनी है। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे, या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल ऐसे बहुत सारे मामले देखे जाते हैं जिसमें काउंटर केस की बात तो कही जाती है, लेकिन काउंटर केस कभी ठीक प्रकार से किए नहीं जाते हैं, तो कोर्ट में जाकर डिसमिस हो जाते हैं। और कभी कभी हम काउंटर केस का इंतजार करते रहते हैं और सही वक्त पर काउंटर केस फाइल नहीं करते और इसमें चूक जाते हैं, और इसमें सामने वाला व्यक्ति फायदा उठा लेता है। अब हम इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो कैसे होगा। नंबर 1, कई बार ऐसा देखा गया है कि पत्नी और उसके परिवार के लोग आवेश में आ जाते हैं। चाहे पत्नी हो, चाहे उसके परिवार के लोग हों, चाहे उसके दोस्त हों, चाहे रिश्तेदार हों, इनमें से कोई ना कोई व्यक्ति आवेश में आ जाता है और आवेश में आकर सीधे पति और उसके परिवार परिवार के घर पर आ जाता है। जब पति और उसके परिवार के घर पर आता है तो वहां पर अब इनके केस हो चुके हैं, इनकी कंप्लेंट हो चुकी है, मामला कोर्ट में पहुंच गया है। उसके बावजूद ही पत्नी कहती मेरा घर में सामान रखा है, मुझे बात करनी है, मुझे रहना है, मेरा घर है, मैं घर के अंदर घुस सकती हूँ, या फिर और भी अन्य बातें हो जाती हैं और वहाँ पर कहा-सुनी हो जाती है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पर तोड़-फोड़ से लेके मारपीट तक तमाम प्रकार की घटनाएँ घट जाती हैं। अगर कंप्लेंट करने के बाद, शिकायत करने के बाद पत्नी या उसके परिवार के लोग, दोस्त, रिश्तेदार, बॉयफ्रेंड, कोई भी पति और उसके परिवार के घर पर जाता है और वहां पर किसी भी प्रकार का विवाद करता है, तोड़फोड़ करता है, डराता है, धमकाता है, जबरन घर में घुसने का प्रयास करता है, तो ऐसे में पति और उसके परिवार के लोग ऐसी पत्नी और उनके साथ जो कोई भी आया है उनके ऊपर केस कर सकते हैं। इसे आप काउंटर केस कह सकते हैं। लेकिन ऐसे केसेस को कोर्ट मान्यता भी देती है और ऐसे केसेस में ट्रायल भी चलता है। और जब ऐसा केसेस पत्नी और उसके परिवार के लोग, जो लोग आए थे उनके साथ, उनके ऊपर दर्ज हो जाएगा, तो यहाँ पर पत्नी कई केसेस में देखा गया कि समझौता करते हुए नजर आती है कि भाई अब यहीं पर मामलों को खत्म कर देती है। और यहाँ पर पति और उसके परिवार को सीधा फायदा मिलता है कि इनकी कंडीशन पर या आपसी सहमति से सारे विवाद को निपटा लिया जाता है और सारे केस खत्म हो जाते हैं। और पत्नी द्वारा फिर इस घर में घुसने की हिमाकत नहीं करती, क्योंकि उसे बात समझ में आ जाती है कि जब मैंने कंप्लेंट कर दी, अब जो कुछ मुझे कहना था, कोर्ट से कहना था, पुलिस से कहना था, मैं जबरन क्यों गई वहां पर? नहीं जाना चाहिए था ना। और गई तो गई सो गई, लेकिन वहां पर आपने रंगदारी दिखाई, दबंगई दिखाई, गुंडई दिखाई, जबरन घर में घुसने का प्रयास किया, तोड़फोड़ की, डराया, धमकाया, तो स्वाभाविक है कि आपके ऊपर केस बनना है। भाई उन्होंने मना कर दिया आप घर के अंदर मत घुसो, हम कोर्ट में बात करेंगे। अब आपका मामला जब कोर्ट में पहुंच गया तो फिर आपको वहां से वापस जाना चाहिए था। इसलिए मैंने कहा कि इस लेक्चर को पति और पत्नी दोनों ध्यान से समझना। तो पत्नी को कभी भी ये गलती नहीं करना है। अगर गलती करेगी तो उसके ऊपर एक काउंटर केस बनेगा। आप इसे काउंटर केस कहिए या केस कहिए, लेकिन यहां पर पति और उसके परिवार के लोग आपके ऊपर केस कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब पति पत्नी के क्षेत्र में न्यायालय में जाता है तो वहां उसके साथ मारपीट कर दी जाती है, उसे डराया धमकाया जाता है, उसके साथ गाली गलौज की जाती है, उसे धमकियां दी जाती हैं। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो ऐसे में आपके ऊपर वहां भी केस दर्ज होगा। आप डराएंगे, धमकाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, पति वहां पर या पति के परिवार के लोग वहां पर आपके ऊपर केस दर्ज करवा सकते हैं और इसे आप काउंटर केस कह सकते हैं। लेकिन ये काउंटर केस नहीं होता है, ये केस ही होता है। जो आपने किया उसके बदले आपको एक केस मिला, और जब एक केस दर्ज हो जाएगा तो ऐसे केस दर्ज होने पर पत्नी के ऊपर दो दबाव बनते हैं। एक दबाव ये बनता है कि उस केस को उसे फाइट करना पड़ता है, और दूसरा दबाव ये बनता है
कि कहीं ऐसा ना हो कि पति ये सारे केसेस अपने क्षेत्र में ट्रांसफर करवा ले, क्योंकि पति ऐसे केसेस को ट्रांसफर करवा सकता है इस आधार पर कि जब मैं वहां कोर्ट में जाता हूं तब भी मुझे इस तरीके का डराया जाता है, धमकाया जाता है, मेरी जान खतरे में है, इनकी दबंगई इतनी है कि कभी मेरी हत्या हो सकती है। तो कोर्ट ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस को पति के क्षेत्र में ट्रांसफर कर सकती है और पति को सीधा फायदा मिलेगा यहाँ पर ये कि सारे केसेस ट्रांसफर हो जाएंगे और अब पत्नी और उसके परिवार को यहाँ के कोर्ट के चक्कर काटना पड़ेंगे, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और ऐसी परिस्थिति में वो आपके साथ सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो पत्नी और उनके परिवार वालों को कभी भी, पति और उसके परिवार वालों जब भी आपके यहाँ पेशी पे आते हैं, कभी भी उनके साथ इंटरफेयर नहीं करना, वरना ये आप पर भारी पड़ सकता है। नंबर 2, पत्नी जब जब अपने केसेस में झूठा शपथ पत्र दे, झूठे सबूत दे, झूठ बोलकर भरण पोषण लेने का प्रयास करें, झूठ बोलकर आपको जेल भिजवाने का प्रयास करें, तो ऐसी पत्नी के विरुद्ध आप तत्काल एक आपराधिक मामला उसी केस में दर्ज करवा सकते हैं विथ एविडेंस। और विथ एविडेंस जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसे में ऐसी पत्नी को सजा होना सुनिश्चित हो सकती है और इस केस में सजा हो सकती है। यहां तक कि हमने एक मामले में देखा जहां पर पत्नी के विरुद्ध सीधे थाने में एफआईआर हुई और उसके अरेस्ट किया गया और उसके विरुद्ध एक आपराधिक जालसाजी का मामला दर्ज कराया गया। तो काउंटर केस करने से एक फायदा ये भी होता है और ऐसे में पत्नी और उसके परिवार के लोग दबाव में आ जाते हैं। तो पत्नी अगर इन चीजों से बचना चाहती है तो कभी भी उसे फर्जी, जालसाजी वाले कागज, दस्तावेज और झूठा शपथ पत्र कोर्ट में नहीं देना। अगर ऐसे करती हुई पाई जाएगी तो आपको हथकड़ी लग सकती है और हवालात आप जा सकती है। तीसरा, इसमें जब पत्नी ये कहती मैंने इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया, तो यहां पर पत्नी के परिवार वालों के विरुद्ध डाउरी प्रोविजन एक्ट का सेक्शन 3 के अंतर्गत भी कार्रवाई हो सकती है और यहां पर पत्नी के परिवार के साथ साथ रिश्तेदारों को भी इस केस में पार्टी बना सकते हैं। और अगर पति ये साबित करने में सफल हो जाए कि उसने कभी कुछ मांगा ही नहीं, दे रहे थे मना किया, इन्हें जबरन दिया, उपहार बोल के दिया, गिफ्ट बोल कर दिया, कहा हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, हम नहीं देंगे तो हमारी नाक कट जाएगी समाज में, जबरन दिया और आप कहते हमने दहेज दिया, ये दहेज लोभी है। तो यहां पर दहेज प्रतिशत अधिनियम की धारा 3 के साथ साथ धोखाधड़ी आईपीसी की धारा जो पहले 420 थी अब हो गई बीएनएस में 318। अगर पुराना केसेस है तो उसमें 420 और नए केसेस हैं तो 318। इसके अंतर्गत यहां पर, और इसमें तो पत्नी को भी पार्टी बना सकते हैं धोखाधड़ी में, क्योंकि इसमें पत्नी आपको डरा रही थी, धमका रही थी, मेरे को इतना पैसा दे दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम्हें जेल भिजवा देंगे। तो यहाँ पर पत्नी को भी इस केस में पार्टी बना सकते हैं, जिसमें सेक्शन 115, सेक्शन 308, सेक्शन 296, सेक्शन 61, ये धाराओं के अंतर्गत यहाँ पर पत्नी और उसके परिवार के ऊपर सेक्शन 316 भी इसमें लग सकता है। ऐसे तमाम सेक्शंस हैं जिनका प्रयोग करके यहाँ पर पत्नी सहित उसके परिवार के लोगों के ऊपर पत्नी के केस करने के बाद आप विथ एविडेंस केस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एविडेंस तो वो दे रही है, कुछ आपके पास है। इसमें आप पत्नी सहित पूरे परिवार पर आप केस बना सकते हैं और ये काउंटर केस नहीं माना जाएगा, ये केस ही माना जाएगा, आप इसे काउंटर कह सकते हैं। तो पत्नी और उसके परिवार को इस बात का ध्यान रखना है कि उसके साथ कहीं ऐसे केस उस पर ना आ जाएं, और पति और उसके परिवार के साथ अगर ऐसी स्थिति होती है तो वो ऐसे केसेस पत्नी और उसके परिवार के ऊपर कर सकते हैं। और यहाँ पर पत्नी के परिवार के लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के साथ साथ सीनियर सिटीजन एक्ट का भी प्रयोग पत्नी और उसके परिवार के ऊपर कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में पति और उसके परिवार को सीधा फायदा पहुंचता है कि यहाँ पर पत्नी हो सकता है कि आपके साथ आपकी कंडीशन पर सारे केसेस पर सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाए और आपको यहाँ पर डिवोर्स भी बिना मेंटेनेंस, एलुमनी, लिटिगेशन चार्ज, कॉम्पल्सेशन के मिल सकता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैंने दोनों पक्ष की बात की है, कानून क्या कहता है ये बताया
और दोनों पक्षों को कहाँ कैसे परेशानी हो सकती है और कौन किसके ऊपर कैसे कानून का प्रयोग कर सकता है, ये भी बताया। तो आप गलत मत करिए, करेंगे तो फंसेंगे, ये ध्यान रखिए। नमस्कार।